अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरसलान अहमद अरसल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रमज़ानुल मुबारक के एक और प्रोग्राम के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम भी एक मुख्तलिफ और मुनफरिद नौइयत का है। देखें, अभी तक रमज़ानुल मुबारक के जितने प्रोग्राम आपने देखे हैं या उसमें हमने ज़्यादातर नात से मुतल्लिक शख्सियात को डिस्कस किया है, लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे कि वो साहिब किताब हैं। उनकी एक किताब वजूद में आ गई है, लेकिन वो किताब किस मौजू पर है। आज मैं जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूँ उनका नाम है हाफिज़ सलमान मिर्ज़ा। हाफिज़ सलमान मिर्ज़ा साहब से मेरी मुलाकात 12-13 साल पहले हुई। वो इस तरह मेरी उनसे मुलाकात हुई कि एक दफ़ा मेरे एक अजीज़ दोस्त सैयद ज़बीब मसूद वो लाहौर आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ पर आएँ और हाफिज़ साहब से आपको मिलवाना है। पंजाब यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज से फोर्ट्रेस स्टेडियम गया, तो वहाँ पे मैंने देखा हाफिज़ साहब को जब पहली मर्तबा, तो मैं यानी एक उन पर नज़र ही पड़ी तो मैं उनका गर्विदा हो गया। वो इतना नूरानी चेहरा, इतनी उनके चेहरे पर यानी मासूमियत होती है किसी इंसान के चेहरे पर, और एक रोशनी थी उनके माथे पर, उनके यानी वो एक अजीब व गरीब किस्म के इंसान मुझे मालूम हुए। पहली दफ़ा ही मैंने उन्हें देखा तो वो मुझे ऐसा लगा कि वो इस दुनिया के आदमी नहीं है, वो शायद किसी और दुनिया के आदमी है। उनमें इतनी यानी मुझे फिर उनके साथ ताल्लुक़ का सिलसिला बढ़ता चला गया, और बढ़ते 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 आज के दिन तक उनसे एक ताल्लुक़ है। मैंने हाफिज़ साहब को बहुत से लोगों की मदद करते देखा है आज के दौर में, कि जो जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज के मुआशरे में, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कि उन्होंने हमेशा मखलूक़ खुदा के काम आए हैं। मैंने उनको रहम दिली और उनके अंदर ऐसी ऐसी खसूसियात देखी हैं जो ख़ास इंसानी वस्फ़ होते हैं किसी शख्स में, वो मैंने हाफिज़ सलमान मिर्ज़ा साहब के अंदर देखे हैं। मैंने उनको यानी ख़ुद लोगों के घर जा जाकर उनकी मदद करते हुए देखा है और बेलौस मदद करते हुए देखा है। ये एक उनकी शख्सी खसूसियात हैं। इससे हट कर उनकी जो खसूसियात हैं वो ये कि उन्होंने किताब तहरीर की, मेरे दाएं जानब आप देख रहे हैं, राह हक़ की जुस्तजू। इसमें उन्होंने बहुत सी यानी सादा सादा अंदाज में बात की है कि हमें अल्लाह ताला की तलाश करनी है, वो कैसे की जा सकती है, उसमें किस तरीके से की जा सकती है। और इसमें उन्होंने, अगर मैं एक जुमले में बात करूँ तो बराह रास्त एक ही बात की है कि मखलूक़ खुदा की खिदमत किए बगैर, उनसे मोहब्बत किए बगैर, उनकी दादरसी किए बगैर आप अल्लाह ताला की तलाश में नहीं निकल सकते। आप अल्लाह ताला को हासिल नहीं कर सकते, आप अल्लाह ताला की खुशनुदी को हासिल नहीं कर सकते। आप अल्लाह ताला के साथ जो इंसान का और खुदा का एक ताल्लुक़ है, उसमें जो एक यानी चीज़ है, वो आपको मिल नहीं सकती जब तक आप मखलूक़ खुदा के काम नहीं। जैसे वो हाली ने कहा था कि यही है इबादत, यही दीनो ईमान, के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। मैंने हाफिज़ साहब के हवाले से एक नज़्म कही थी जो राह हक़ की जुस्तजू में मौजूद है, जो मैंने इस 12-13 सालों में हाफिज़ साहब को देखा और उनसे मैंने जो वक्त मेरा उनके साथ गुज़रा, उस हवाले से एक नज़्म देखिए कि ए ज़हे लिखने चला हूँ मैं ज़रा सलमान पर, ए खुशा के जो लिखा दिल से लिखा सलमान पर, इस कदर तकसीम करते हैं मोहब्बत के चराग़, इस कदर तकसीम करते हैं मोहब्बत के चराग़, है मोहब्बत बांटने की इंतहा सलमान पर, काम आते हैं हमेशा दूसरों के हर घड़ी, काम आते हैं हमेशा दूसरों के हर घड़ी, ये भी है सरकार आलम की अता सलमान पर, और नाज करते हैं ज़माने भर के सारे सालहीन, नाज करते हैं ज़माने भर के सारे सालहीन, रश्क करते हैं जहाँ के पारसा सलमान पर, और मैं दुआ करता हूँ दिल से हश्र में राज़ी रहें, मैं दुआ करता हूँ दिल से हश्र में राज़ी रहें, मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा खैरुन्निसा सलमान पर, और लफ्ज़ छोटे पढ़ रहे हैं आज तो इज़हार को, लफ्ज़ छोटे पढ़ रहे हैं आज तो इज़हार को, वर्ताए हैरत में हूँ लिखूँ मैं क्या सलमान पर, और जब निदामत से बहाया अश्कों को सलमान ने, जब निदामत से बहाया अश्कों को सलमान ने, यूं लगा के हो गया राज़ी खुदा सलमान पर, देखा जब सलमान का नूरानी चेहरा पहली बार, देखा जब सलमान का नूरानी चेहरा पहली बार,
ہو گیا تھا اس گھڑی ارسل فدا سلمان پر۔ تو جہاں تک اس کتاب کا تعلق ہے، اس کی ترتیب میں عبداللہ لیاقت نے بہت محنت کی ہے، اور اس نے حافظ صاحب کے اس کام کو ترتیب دینے میں اور اس کی تدوین میں اس کی بہت محنت ہے۔ اس کتاب میں حافظ صاحب کی نثری تحریریں ہیں، راہ حق کی جستجو، یعنی جو اس پروگرام کا عنوان ہے کہ حافظ سلمان مرزا حافظ اور راہ حق کی جستجو، تو اس کتاب میں جہاں حافظ صاحب کی تحریریں ہیں وہاں حافظ صاحب کی شاعری ہے، موضوعاتی شاعری ہے۔ تو میں نے اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ جہاں دل کی بات ہوتی ہے، جہاں جذبے کی بات ہوتی ہے، وہاں آپ کے سامنے وہ سارے شعری پیرامیٹرز جو ہیں وہ ہیچ نظر آتے ہیں آپ کو۔ تو اس کے علاوہ حافظ صاحب کی کیلیگرافی، اس میں خطاطی بہت اچھی ہے، حافظ صاحب بہت اچھے خطاط ہے۔ اور پھر ایک اس کتاب سے ہٹ کے جو ان کی خصوصیت ہے کہ تلاوت قرآن مجید یعنی لحن اور صوتی آہنگ اللہ تعالیٰ نے حافظ صاحب کو بہت اچھا عطا کیا۔ اور جہاں تک نعت شریف سننے کا تعلق ہے تو حافظ صاحب کی آنکھیں ایسی پرنم ہوتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنتے ہوئے۔ اور جیسے میں نے بالکل ابتدا میں بتایا کہ سید زبیب مسعود کے ذریعے میرا ان سے تعارف ہوا، اور پھر سید منظور الکونین شاہ صاحب کے حوالے سے جب انہوں نے شاہ صاحب کی نعت سنی تو بہت حافظ صاحب پر ایک کیفیت طاری ہوئی، اور ایسا یعنی سوز و گداز انہیں نصیب ہوا۔ ایسے لوگ معاشرے میں آج وقت کامیاب ہیں، تو اللہ تعالیٰ حافظ سلمان مرزا حافظ صاحب کو صحت اور تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی عطا کرے، اور وہ ایسے ہی اس معاشرے میں محبت اور خلوص کے پھول جو ہیں وہ تقسیم کرتے رہیں۔ تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔